हम ऐसे देश में रहते हैं जहां कहा जाता है कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन अपराधियों की जाति होती है। जिन लोगों ने पहले मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर समाज को बांटा, आज वही जाति के नाम पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। जिस उत्तर प्रदेश को योगी ने माफिया मुक्त, दंगा मुक्त, कर्फ्यू मुक्त कर दिया है, उसी यूपी में रहने वाले कुछ लोग आज भी सीएम योगी को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। एक बार फिर ऐसा ही दुस्साहस किया जा रहा है। विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता। जो लोग विकास नहीं करा सकते वे जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश और आज 2026 में हम जिस उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं, दर्शकों आप तुलना करिए कि पहले क्या होता था, अब क्या होता है। मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि यहां हमारे देश में रहने वाले वो विपक्ष के नेता जो कहते हैं कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन जब भी कोई वारदात कहीं हो जाती है तो वहां अपराधी कौन है, पीड़ित कौन है, वो राजनीतिक गिद्ध जाकर के वहां उनकी जातियां खोजते हैं। वो लोग जो आजकल पीडीए की बात कर रहे हैं, समय समय पर उनके पीडीए की परिभाषा बदलती रहती है, नया नया कुछ ना कुछ जोड़ते रहते हैं, तरह तरह के तिकड़म लगा रहे हैं सत्ता में आने के लिए। लेकिन उनको दिखाई दे रहा है कि प्रदेश की जनता वो मन बना करके बैठी है, क्योंकि उनको नेता की नीयत पर भरोसा है। जो नीयत इस समय योगी आदित्यनाथ की दिखाई दे रही है, जो नीयत इस समय आपको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिखाई दे रही है। लोग ये कहते हैं कि देखिए नीति वो गड़बड़ हो सकती है, हमने ये सरकार चुनी है, हम ही इनका विरोध करेंगे, अगर ये भटकते हैं तो फिर सही रास्ते पे हम ही इनको लेकर के आएंगे। लेकिन हमें उनकी नीयत पर भरोसा है, क्योंकि उनके भीतर कार्य करने की इच्छा शक्ति है जो दूसरों के भीतर नहीं है। दर्शकों, पिछले 2 दिनों से गोरखपुर में जो शिव कुमार तिवारी हत्याकांड, उसके बाद से लेकर के अभी तक तमाम तरह की बातें की जा रही हैं, और सीधे सीधे वो जो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, वो इसी बात को कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के गृह जनपद में ये सब कुछ हो गया, जहां मुख्यमंत्री का मठ है, जहां से मुख्यमंत्री 5 बार के सांसद रहे। अब जब मुख्यमंत्री बन गए हैं तब भी वो ज्यादातर गोरखपुर में ही रहते हैं, वहां जनता के दर्शन करते हैं, उनको बुलाते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं। लेकिन वो ठीक ऐसा ही काम वो लखनऊ में भी कर रहे हैं। वो कहीं भी जाते हैं तो जो लोगों की फरियादें हैं उनको सुनते हैं, तुरंत अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि भैया यहां तत्काल कार्रवाई कीजिए, ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी, केवल वो जो मुद्दा है वो मुख्यमंत्री तक पहुंचना चाहिए। दर्शकों, वहां अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर उन पर एनएसए लगा दिया गया है। इसका मतलब समझते हैं आप, रासुका लगाना, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, उसके तहत कार्रवाई हो रही है। फिर भी कुछ लोग योगी पर आरोप लगा रहे हैं। दर्शकों देखिए, यह बात बतानी पड़ेगी, यह सभ्य समाज से जुड़ी हुई बात है। उत्तर प्रदेश में लगभग 25 करोड़ जनता है, पुलिस वाले कितने हैं? लगभग 4 लाख। आप समझिए, कहां 25 करोड़, कहां 4 लाख। पुलिस वाले आप पर हर समय नजर नहीं रख सकते हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपके दिमाग में क्या शैतानी चल रही है, आप क्या बदमाशी करने वाले हैं। लेकिन हां, इतना तय है कि अगर आपने कुछ गलत किया है तो बचोगे तो नहीं। यही तो कहते हैं योगी आदित्यनाथ कि कुछ लोग हैं जिनकी बुरी आदतें कभी जाती नहीं है, उनको समय समय पर गर्मी आने लगती है, और फिर उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। अब जब डेंटिंग पेंटिंग होती है तब भी ये छाती पीटते हैं,
जब बुलडोजर चलता है तब भी ये छाती पीटते हैं, जब एनकाउंटर होता है तब भी ये छाती पीटते हैं, क्योंकि इनका काम है केवल छाती पीटना। इसके अलावा इन्होंने कुछ सीखा नहीं है। जब ये सत्ता में थे तब कहते थे कि हमें ये जो केंद्र सरकार है वो काम नहीं करने दे रही है, हमें पैसा नहीं मिलता है, हम कैसे अपने प्रदेश की जनता उनकी जो डिमांड है उसको पूरा करें। दरअसल इनकी इच्छा कभी आपकी इच्छाओं को पूरा करने की नहीं थी, इनकी इच्छा केवल अपना पेट भरने की थी। कितने ऐसे घोटाले हैं दर्शकों, ज्यादा बड़ी बात मैं करता नहीं, केवल जो गोमती रिवर फ्रंट JPNIC जो अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट था, वहां कितने का DPR था, कितना पैसा खर्च हो गया और वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ। और ये कहते हैं कि हमें जो हमारा प्रोजेक्ट है वहां जाने नहीं दिया जाता। अरे कितना घोटाला करके बैठे हैं, पहले उसका तो जवाब देंगे। यही है जो आपके सामने सब कुछ दिख रहा है। उस उत्तर प्रदेश में जहां शाम के 6 बजे के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता था, आज डंके की चोट पर जाता है, चाहे बेटा हो बेटी हो। इनको बुरा लग रहा है। दर्शकों, जब हम बचपन में थे तो देखिए, हमें जो हमारे बुजुर्ग हैं एक बात कहा करते थे, लड़ाई झगड़े मत करो, किसी से मारपीट मत करो, क्योंकि ये जो रंजिश है, रंजिश जो बदला है, बदला, वो बदले कभी किसी के पूरे होते नहीं है। एक बार अगर गलती से कोई फंस गया, और ये हमने देखा है उदाहरण, ऐसे तमाम उदाहरण हैं। मैं खुद अपने गांव की बात कर रहा हूं, हमने कई परिवारों को ऐसे बर्बाद होते हुए देखा है, क्योंकि वो रंजिश है। कल को उनके बच्चे बड़े होंगे, वो कहेंगे हमें बदला लेना है, वो पीढ़ी खत्म। दूसरे वालों के बच्चे बड़े होंगे, वो कहेंगे हमें बदला लेना है, उनकी पीढ़ी खत्म। बदला कभी पूरा नहीं होता है। यही जो गोरखपुर में हुआ, वही पुलिस प्रशासन कह रहा है पहले की रंजिश है, और कर दिया किसी ने काम। दर्शकों देखिए, हम किसी भी अपराध के पक्ष में नहीं है। अपराधी अपराधी है, वो किसी भी जात का हो, वो किसी भी धर्म का हो, उसकी जाति नहीं पूछी जानी चाहिए। लेकिन कुछ लोग जाति पूछते हैं, क्योंकि उससे उनको फायदा होता है। जब वो चुनाव में उतरते हैं तब वो ये बताते हैं, अरे देखिए यहां ब्राह्मणों के साथ में क्या हो रहा है, यहां पिछड़ों के साथ में क्या हो रहा है। हाल फिलहाल हमने क्या देखा? नहीं देखा क्या? कैसे वहां होड़ मचती है जाने की, जहां ठाकुर बनाम दलित करना होता है, जहां अगड़ा बनाम पिछड़ा करना होता है। पिछले 2 दिन से सोशल मीडिया पर यही चल रहा है। यह ब्राह्मण विरोधी सरकार है। किसी ब्राह्मण के साथ में कुछ गलत होता है तो फिर सरकार उसको बचाती है, मुख्यमंत्री उसको बचाते हैं। ये क्या हो रहा है प्रदेश में? ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ के लिए खुद अखिलेश यादव। दर्शकों, एक खबर आई कि एक पायलट था और वो प्लेन चला रहा था, अचानक नीचे आ जाता है प्लेन, क्योंकि वो पायलट वो गांजा पिए हुआ था, वो नशे में था। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जहां प्रदेश के मुखिया भी उसी हालत में हो, तो इस प्रदेश की क्या ही तुलना की जाए किसी के साथ में कि यहां क्या हो सकता है क्या नहीं। समाजवादी पार्टी भी उसी भाषा का इस्तेमाल कर रही है, उसी भाषा का इस्तेमाल अखिलेश यादव कर रहे हैं। और हमने पहले भी आपको कहा कि जब जब ये व्यक्तिगत होंगे योगी आदित्यनाथ को लेकर के, इनको उसका सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रदेश की जनता ये योगी आदित्यनाथ पर भरोसा करती है। दर्शकों, आप ये देखिए, इसमें कोई क्या कह सकता है? दर्शकों, ये गोरखपुर का जो ये कांड है, इसमें एक्शन हुआ, 8 आरोपी गिरफ्तार हुए, NSA लगाया जा रहा है। यही बताया कि गोरखपुर में पुरानी रंजिश के चलते बिजली ठेकेदार शिव कुमार तिवारी की बर्बरता से जो हत्या कर दी गई, पुलिस ने मुख्य आरोपी राहुल चौधरी समेत 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। लापरवाही बरतने पर सिकरीगंज थाना अध्यक्ष को लाइन हाजिर किया गया है और आरोपियों पर NSA लगाया जा रहा है। जो वहां का थाना अध्यक्ष है उसको लाइन हाजिर किया गया, आरोपियों को पकड़ा गया, NSA लगाया गया। खुलासा जो हुआ ये हुआ कि पुलिस के अनुसार इस हत्याकांड के पीछे पुरानी रंजिश है। वर्ष 2024 में आदेश चौधरी की हत्या हुई थी, जिसमें शिव कुमार तिवारी को आरोपी बनाया गया था। उसी हत्या का बदला लेने के लिए इस घटना को अंजाम दिया गया।
पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मुख्य आरोपी राहुल चौधरी, आशुतोष, बिंद निवास, भानु चौधरी समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले में लापरवाही बरतने पर जो सिकरीगंज थाना अध्यक्ष हैं अंजुल चतुर्वेदी, उनको तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA के तहत कार्रवाई की जा रही है। इलाके में तनाव को देखते हुए अहिरौली खुर्द गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। स्थिति पर नजर रखी जा रही है। उस पूरे इलाके को छावनी बना दिया गया है। दर्शकों, ये कैसे, किस मुंह से बात करते हैं, ये क्या करते हैं आप? मुजफ्फरनगर तो ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है। क्या हुआ था मुजफ्फरनगर में? वो जो काम करने वाले अधिकारी थे, डीएम थे, कप्तान थे, रातों रात उनका तबादला कर दिया गया था। कई मीडिया चैनल्स ने जाकर के वहां स्टिंग ऑपरेशन किए। वहां के थानेदार, थाना अध्यक्ष, पुलिस के अधिकारी ये कहते थे हम कुछ नहीं कर सकते, ऊपर से आदेश है। किसका आदेश था? किसको खुश करना था? और जब जो पीड़ित हैं उनको सहायता देने की बात आई तो वही तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए अखिलेश यादव जी ने वो अल्पसंख्यक समाज के जो पीड़ित थे केवल उनको मुआवजा दिया। बाद में जब कोर्ट से फटकार पड़ी तब जाकर के सबको दिया गया। ये तो इनकी हकीकत है और ये सवाल उठाते हैं दर्शकों। यही गोरखपुर पुलिस ने बाकायदा सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए यह जानकारी दी। यही कहा कि हम कार्रवाई कर रहे हैं और यह पुरानी रंजिश है। यही इस संबंध में एसएसपी गोरखपुर द्वारा दी गई जो बाइट है वो आपको सुनना चाहिए। सुनिए। थाना सीकरीगंज अंतर्गत 8 अगस्त 2026 को शिव कुमार त्रिपाठी की हत्या के संबंध में परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 217/26 परिवार के तहरीर के आधार पर कुल 7 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। इसमें पुलिस द्वारा 2 अन्य लोगों का नाम बढ़ाते हुए कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी पूर्ण करते हुए अग्रिम कठोरतम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में जांच करने पर यह जानकारी हुई कि 2024 में आदेश चौधरी की हत्या में मृतक के कुछ परिजनों का नाम आया था, जिसकी रंजिश रखते हुए ये अभियुक्तों द्वारा यह घटना कारित की गई है। दर्शकों, घटना घटित हुई, रंजिश है, आपसी रंजिश। बदला, मैंने कहा ना कि किसी के बदले कभी पूरे नहीं होते हैं, इसलिए कहते हैं कि इन चक्करों में ज्यादा पड़ना नहीं चाहिए। सभ्य समाज में रहने वाले लोग इन चक्करों में कभी नहीं पड़ते हैं। वो एक व्यक्ति कभी सोच नहीं सकता कि मैं सामने वाले की जान ले लूं। और तो और सभ्य समाज में रहने वाले लोग वो ये भी नहीं सोच सकते कि मेरी वाणी से किसी को ठेस पहुंचे, मेरे मुंह से ऐसा कुछ ना निकल जाए कि सामने वाला मेरे से घृणा करने लगे। ये हमें सिखाया गया है, ये हमारे संस्कार हैं। सभ्य समाज में रहने वाले लोग, उनके यही संस्कार होते हैं। लेकिन वही जो कहा गया है कि कुछ लोग हैं जिनकी बुरी आदतें कभी जाती नहीं हैं, जो इस धरती पर बोझ हैं, उनकी समझ में नहीं आता है। और ऐसे ही, क्योंकि वो तो गिद्ध हैं, उनको चाहिए कुछ ना कुछ, वो तो तुरंत तैयार रहते हैं। कुछ भी ऐसा होगा हम योगी को कटघरे में खड़ा करेंगे, कुछ भी ऐसा होगा जैसे देश के प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा करते हैं ऐसे ही योगी को करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि योगी यहीं थमने वाले नहीं हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि योगी का कद लगातार बढ़ता जा रहा है। क्योंकि उन्हें पता है कि योगी जो कुछ इस प्रदेश के लिए कर रहे हैं, कल को जो वो कहते हैं इस देश के लिए करेंगे, तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। इसीलिए ये सोशल मीडिया पर एक मुहिम चलाई जाती है। योगी की छवि को धूमिल करने के लिए कई तरह की ऐसे ठेकेदार बनाए हुए हैं, उनको ठेकेदारी दी हुई है। उन्हीं में से एक ये भैया जी हैं। भैया जी लिखते हैं, बड़ी खबर, गोरखपुर में तलवार से जो शिव कुमार त्रिपाठी की जान ली गई। और कुछ देर पहले योगी आदित्यनाथ न्यूज 18 चैनल के कार्यक्रम में गोरखपुर में अपने भाषण की AK-47 से माफिया और अपराध का संपूर्ण सफाया करके लौटे हैं। उनका भाषण भी अटैच किए दे रहा हूं, देख लीजिए। अरे भाई, योगी तो कहेंगे माफिया कहां है, कहां बचे हैं माफिया? ये कोई माफियागिरी है? तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं आती कि तुम कैसे खबर को प्रस्तुत कर रहे हो, तुम क्या लोगों को परोस रहे हो, तुम क्या बता रहे हो, तुम खुद एक्सपोज्ड हो रहे हो। दर्शकों, इन्हें देखने वाला कोई है नहीं, लोग इनको गाली देने के लिए आते हैं।
इनको कहते हैं कि ये जो तुम दिन रात केवल योगी को हराने का हटाने का एजेंडा चला रहे हो, ये सबको पता चल गया है क्या तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं हैं और जिसके इशारे पर कर रहे हो उनकी क्या महत्वाकांक्षाएं हैं। किसी की व्यक्तिगत हो सकती हैं, किसी की राजनीतिक हो सकती हैं, किसी की वित्तीय हो सकती हैं। और तुरंत इनका काउंटर करने के लिए ऐसा नहीं है कि दर्शकों की योगी के समर्थक हैं वो तैयार नहीं रहते हैं। वो कह रहे हैं ये जो कुछ भी हुआ ये 2024 का मामला था, जो रंजिश चल रही थी। कानून वो जो हत्यारे हैं पहले वाले उनको पहले ही सजा भी दे चुका है, फिर भी उसी रंजिश के चलते ये साजिशन ब्राह्मण भोज के नाम पर बुलाकर कानून हाथ में लेते हुए जो वहां कांड हुआ ये गलत है। हम कहते हैं कि गलत है, लेकिन इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। यह राजनीति का कोई कारण नहीं है। आपको राजनीति करनी है, आप मैदान में आइए, आप चुनाव लड़िए, जिस भी पार्टी से टिकट लेकर के आइए, लड़िए चुनाव। आप दिखाइए कि आपकी बात ये प्रदेश की जनता कितनी मानती है, कितनी नहीं मानती है। समाजवादी पार्टी क्या लिखती है? मुख्यमंत्री महोदय, चुल्लू भर शर्म खोजिए अपने लिए, क्योंकि आगे वही आपके काम आनी है। खबर संबंधित वीडियो संलग्न है। आपके चुल्लू भर शर्म के लिए पहले के जमाने में नेताओं के लिए नैतिकता नामक एक शब्द होता था, आंखों की शर्म और पानी हुआ करता था। लेकिन अब वाले मुख्यमंत्री की आंखों में ना शर्म है ना पानी। यह समाजवादी पार्टी लिख रही है दर्शकों। जब इनके भैया जी मुख्यमंत्री थे कितनी शर्म थी उनकी आंखों में, आप बताइएगा। क्यों नहीं कई महीनों तक मुजफ्फरनगर जलता रहा? क्यों नहीं वहां जाकर के एक बार भी झांके थे? क्या हो गया था ऐसा? कितने दंगे हुए 2012 से 2017 के बीच में? जनता ने एक उम्मीद से समाजवादी पार्टी को चुना था कि भाई ठीक है अखिलेश यादव जी युवा नेता हैं, कुछ अच्छा करेंगे। लेकिन वही ढाक के तीन पात जो दंगे पहले होते थे वही तब हुए। जिन माफियाओं को पहले संरक्षण मिलता था उन्हीं को तब मिला। आज कहां है वो माफिया अतीक अहमद, कहां है वो मुख्तार अंसारी, कहां है ऐसे ऐसे माफिया? कोई जहन्नुम में है, कोई जेल में है। यही तो कहते हैं योगी आदित्यनाथ कि माफियाओं की जगह वही है जहां उनको होना चाहिए। हमने उनको वहां पहुंचाने का काम किया है। दर्शकों, समाजवादी पार्टी का एक और ट्वीट देखिए। 9 साल से गांजा पीकर प्रदेश चला रहे प्रदेश के मुखिया जी भी प्रदेश को काफी नीचे लेकर के जा चुके हैं। जो खबर मैंने आपको बताई कि गांजा पीकर उड़ा रहा था प्लेन, 300 फीट नीचे आ गई थी एयर इंडिया की फ्लाइट। जो लिखती है समाजवादी पार्टी वही बोलते हैं इनके मुखिया अखिलेश यादव। क्या कहा मीडिया से बात करते हुए, सुनिए। एयरपोर्ट बना रहे हो, पानी भर गया उसमें, एक्सप्रेसवे बना रहे हो, गड्ढे हो रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? हवाई जहाज उड़ा रहे हैं और प्रदेश चलाने वाले में हमारे कुछ समानता दिखाई दे रही है। भाई आज खबर क्या मिली है कि प्लेन उड़ाने में जो रिपोर्ट आई है क्या सुनने को मिल रहा है, और हमें लगता है प्रदेश चलाने वाले में और प्लेन चलाने में कुछ समानता दिखाई दे रही है। दर्शकों आप देखिए, एक व्यक्ति इनके अनुसार मैं कह रहा हूं कि वो गांजा पीता है, गांजा पी के भी वो प्रदेश को चला रहा है ना भाई। आप लोग क्या करते थे, क्या करते थे अपने समय में? इनके बारे में कहते हैं योगी आदित्यनाथ, जो व्यक्ति 12 बजे सोकर के उठता हो, 2 बजे तैयार होता हो, फिर एसी में बैठ करके पीसी करता हो, 5 बजे समय हो जाता था जिम जाने का, फिर जिम से वापस आते थे तो महफिल जमती थी। महफिल रात को कितनी देर तक जमेगी उसका कोई ठिकाना नहीं, कोई भरोसा नहीं। महफिल जमने के बाद में इस देश में है या विदेश में है कोई पता नहीं। जिसको यही नहीं पता कि वो देश में है कि विदेश में है, दर्शकों इस प्रदेश में है, उसको कैसे पता होगा कि सत्ता कैसे चलानी है? आप सोचिए, ये जो कुछ भी करने की तैयारी है, जो कुछ भी चल रहा है, जो आपको दिखाई, ये आपको भी दर्शकों फिर इस बात को कह रहे हैं, जो घटना है वो झकझोर देने वाली है। हमने आपको वो वीडियो दिखाई नहीं, हम नहीं दिखा सकते हैं, वो फोटो भी नहीं दिखा सकते हैं। और जो वो करने वाला वो एक नाबालिग है, नाबालिग, जिसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसकी वीडियो वायरल हो रही है। आप सोचिए वो कट्टरता कैसे दिमाग में भरी जाती होगी। काहे के लिए? कि जी बदला लेना है। किस बात का बदला लेना है? अब क्या होगा आपका? और कल को वो जब तैयार होंगे वो कहेंगे कि हमें बदला लेना है। इसका अंत कभी हो सकता है क्या?
वो उनके बुद्धि विवेक पर निर्भर करता है दर्शकों। लेकिन फिर वहीं आते हैं, राजनीति देखिए क्या। अजय राय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के गृह जनपद गोरखपुर में पंडित, ये कह रहे हैं पंडित शिव कुमार तिवारी जी की साथ में जो कुछ भी हुआ, ये प्रदेश में लगातार ब्राह्मण समाज की हत्याएं हो रही हैं। जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली यूपी सरकार मूक दर्शक बनी बैठी है। कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। हत्यारों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मुख्यमंत्री जी अपने गृह जनपद में भी सुरक्षा नहीं दे सकते तो उन्हें तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा मुख्यमंत्री का मांग रहे हैं भाई साहब। आपकी सरकारें हैं जहां, वहां कुछ ऐसा नहीं होता है। कितनी बार मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगते हैं। क्या करते थे अपने समय में, कोई इनसे ये पूछे तो सही। दर्शकों वही देखिए, मैंने कहा ना आपको सोशल मीडिया पर, आखिर कब तक ब्राह्मणों के लहू से यूपी की धरती लहूलुहान होती रहेगी? क्या ब्राह्मण की जान की कोई कीमत नहीं है? गोरखपुर में जो कुछ हुआ, इस शोक में वो पूरा ब्राह्मण समाज पूछ रहा है, आखिर कब थमेगी ब्राह्मणों की हत्या? दर्शकों, जाति में नहीं तोलना चाहिए किसी घटना को। ये कहते हैं योगी आदित्यनाथ, कितना समझाया है इस प्रदेश की जनता को, इस देश की जनता को, जब जब बटे हैं तब तब कटे हैं। ये तो जो आपसी विवाद है इसको नहीं झेल पा रहे हो। वो जब विदेशी आक्रांता यहां आकर के लूटते थे, जब शोषण करते थे, क्या था भारत, क्या बना करके चले गए, सब कुछ बर्बाद कर दिया। लेकिन भारत यहां थमा नहीं, भारत किसी के आगे झुका नहीं। भारत आज भी उसी ताकत के साथ में, जितने भी कलाकार हैं, जो बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, उनसे मुकाबला करने के लिए डट करके तैयार है। लेकिन वो तरक्की इनको अच्छी नहीं लग रही है। आज टॉप 5 इकोनॉमीज में भारत का नाम है। भारत टॉप 3 इकोनॉमीज की तरफ बढ़ रहा है। अमेरिका, चीन, भारत, केवल ये 3 होंगे। यही बताया था पिछले दिनों योगी आदित्यनाथ ने, जब यहां जंतर मंतर पर ड्रामेबाजी चल रही थी, जब यह कहा जा रहा था कुछ भी ठीक नहीं है, जब छात्रों की यार्ड में देश में अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा था। यह उस समय की बात है। बाबा ने बताया था, इनको चिढ़ इसी बात की है और इनको पता है कि आज मोदी हैं, कल को योगी जी की चर्चाएं चल रही हैं, योगी जी जाएंगे दिल्ली। आप सोचिए ना, ये बाबा क्यों बताते होंगे भैया? उनको क्या जरूरत है? वो तो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। वो क्यों कहते होंगे आज टॉप 5 में है, कल को टॉप 3 में होगा? क्यों कह रहे हैं वो? पता सबको है, एक ना एक दिन ये होना है। बाबा को कुछ करना है इस देश के लिए, इसलिए ये उनको रोकना चाहते हैं। तरह तरह की उनके ऊपर देखिए आरोप प्रत्यारोप, इल्जाम। कभी कोई कहता है कुछ पी रहे हैं, कभी कोई कहता है कुछ पी रहे हैं। अरे आप क्या पीते हो या नहीं भी पीते हो, तो बिना पिए ही बुद्धि कैसे भ्रष्ट हो गई? पूरा तंत्र सड़ा हुआ तंत्र था। योगी कहते हैं वही ये कानून व्यवस्था वही है, वही सुरक्षाकर्मी हैं, वही पुलिस वाले हैं, वही अधिकारी हैं। मुझे कोई दिल्ली से विशेष सुविधा नहीं मिली थी, या मैं अपने गृह जनपद गोरखपुर से वहां अपने अधिकारियों को लेकर के नहीं गया था। वही अधिकारी हैं जो पहले भी काम करते थे, वही अधिकारी हैं जो आज भी काम कर रहे हैं। और ये तो उन अधिकारियों को भी नहीं बख्श रहे हैं। उनको भी ये कहा जाता है कि ये तो बीजेपी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। अरे पार्टी के लिए काम कर रहे हैं वो। दर्शकों, एक यूजर है, उन्होंने बड़ी अच्छी बात लिखी है। देखिए, ये जो अच्छा होता है वो दिल से कहा जाता है कि भाई अच्छा है। ये देखिए ना, वो कह रहे हैं कि पुलिस महकमे में अगर सबसे मुश्किल कोई ड्यूटी है तो वो है डायल 112 वालों की। आए दिन सोशल मीडिया पर पुलिस वालों से बदसलूकी, बहसबाजी की जो वीडियो लगातार दिखाई दे रहे हैं, उनमें से ज्यादातर 112 की वीडियो के ही होते हैं। मतलब वो जो गाड़ी 112 वाली है उनके साथ होते हैं। दरअसल जब दो पक्षों में जूतम पैजार हो रही होती है, मतलब मारपीट, तो मामला पूरे उफान पर होता है, तो सबसे पहले 112 का सायरन ही बजता है। ऐसे माहौल में जैसे ही 112 की गाड़ी रुकती है, जो पक्ष खुद को कमजोर महसूस करता है या जिसका दिमाग ज्यादा गर्म होता है, वो अपना सारा बचा खुचा गुस्सा सीधे पुलिस पर उतार देता है। आगे वो लिखते हैं, ऊपर से आजकल हर हाथ में कैमरा है, विवाद के पीछे का पूरा सच कोई नहीं दिखाता।
जैसे ही पुलिस किसी को शांत करने के लिए थोड़ा कड़ा रुख अपनाती है, वो 10 सेकंड का वीडियो काटकर इंटरनेट पर डाल दिया जाता है, लिख दिया जाता है, देखिए पुलिस की दादागिरी। हम फिर इस बात को कह रहे हैं कि हर जगह ऐसा नहीं होता है, कहीं कहीं मामला देखिए जो गड़बड़ी है, गड़बड़ी होती है, लेकिन दर्शकों हर बार ऐसा नहीं होता है। वो सुरक्षाकर्मी वो आपकी सुरक्षा के लिए हैं, उनको आपके लिए भर्ती किया गया है, सरकार उनको पैसा दे रही है, वो आपके लिए है। दर्शकों ये देखिए, ये लोग जो सवाल उठाने वाले लोग हैं, ये कैसे वो कावड़िए 4.5 करोड़ कावड़िए इसी कावड़ यात्रा में वो हरिद्वार से जल लेकर के इसी रास्ते से, इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, इन्हीं सड़कों से अपने घरों को गए हैं और उन्होंने कहा यूपी में घुसते ही मजा आ गया। आप देखिए ना, मीडिया रिपोर्ट्स में छप रहा है, लोगों ने स्टोरीज की हैं, बताया जा रहा है उत्तर प्रदेश में सावन माह के पहले दिन 30 जुलाई को शुरू हुई कावड़ यात्रा का समापन 11 अगस्त को हो गया। कुल 12 दिन चली इस यात्रा में करीब 4.5 करोड़ कावड़ियों ने भाग लिया। विशाल जन भागीदारी वाले इस आयोजन के दौरान यूपी पुलिस पूरी तरह मुस्तैद रही। देखिए बताया जा रहा है इस दौरान 4.5 करोड़ कावड़ियों ने इस पवित्र पदयात्रा में भाग लिया। यह कोई महाकुंभ नहीं था, लेकिन कम अवधि का यह बड़ा आयोजन उससे कमतर भी नहीं था। यूपी उत्तराखंड को जोड़ने वाली सड़कें कावड़ियों से पटी रहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के सामने इस यात्रा को शांति के साथ संपन्न कराने की चुनौती थी, जिसे पूरी करने में वो सफल रही। तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था के चलते कावड़ियों की देखभाल के लिए यूपी का प्रशासन हर समय मुस्तैद रहा। ये देखिए बताया जा रहा है, यही तो लिखा जा रहा है दर्शकों, 60,000 जवान तैनात रहे उन यात्रा मार्गों पर, सुरक्षा बलों के 60,000 जवान। हजारों कैमरों से चप्पे चप्पे पर रखी गई नजर। संवेदनशील स्थानों पर, चौराहों पर 30,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। इसके अतिरिक्त ड्रोन से भी निगरानी की गई। जो असामाजिक तत्व हैं उन पर नजर रखने के लिए एटीएस कमांडो, विशेष सतर्कता बल तैनात रहे। मेरठ, वाराणसी, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर सहित अन्य प्रमुख कावड़ यात्रा मार्गों पर स्थानीय पुलिस के साथ सुरक्षा बलों की अतिरिक्त कंपनियां तैनात रहीं। और जो असामाजिक तत्व हैं उनसे निपटने के लिए योगी आदित्यनाथ ने पहले ही निर्देश दे दिए थे। एक वीडियो मुजफ्फरनगर का वायरल हो रहा है दर्शकों, जहां कुछ ये भेड़िए, ये उपद्रवी, ये दंगाई डंडे फरसे अपने साथ में लेकर के चल रहे थे, उनसे छीने गए हैं। वो किसके लोग थे, वो क्या करने वहां जा रहे थे? आप देखिए, ये भगवा को अपमानित करना बड़ा आसान है, हिंदू आस्था को अपमानित करना बड़ा आसान है। आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा संसद में पप्पू यादव, जिसके खिलाफ 41 आपराधिक मुकदमे पहले उसके ऊपर हैं, वो साधु बनकर के वहां राम मंदिर चढ़ावा चोरी जो हुई उसके ऊपर नाटक कर रहा है। सोच रहे हैं आप, प्रभु श्री राम की तस्वीर वो किसी के पैरों में रख रहा है, जिसको ये लाल टोपी वाले अयोध्या का राजा बताते हैं उसके पैर छू रहा है। आप देख रहे हैं नौटंकी क्या चल रही है, और आप इनसे आशा कर सकते हैं कि जब इनकी सत्ता होगी ये प्रदेश को कैसे चलाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। एक और तस्वीर मैंने पहले भी आपको बताया, लेकिन बताना जरूरी है। सावन की कावड़ यात्रा, दूसरी तरफ उर्स ए रजवी, बरेली में दिखा सौहार्द का संदेश। बरेली में एक और सावन की कावड़ यात्रा, दूसरी तरफ उर्स ए रजवी के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो जायरीन हैं वो जुटे। साझा रास्तों के बावजूद दोनों धार्मिक आयोजनों का शांतिपूर्ण संचालन किया गया। ये सब कौन करवा रहा था? वही योगी की पुलिस करवा रही थी जिसको आप गाली देते हो, जिन अधिकारियों को आप अनाप शनाप बोलते हो, कैसी कैसी बकवास उनके बारे में करते हो। ऐसे लोग हैं, कोई अधिकारी इनको अपनी शादी का निमंत्रण देता है तो ये पार्टी में एक नोटिस जारी कर देते हैं, कोई नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अधिकारी वो बीजेपी को सपोर्ट करता है। अरे भाई साहब, यही तो है तुष्टीकरण की राजनीति। इनको बुरा लगता है कोई अधिकारी अगर बोल देता है कि अगर आपको सेवई खिलानी है तो होली की गुजिया भी खानी पड़ेगी। क्यों नहीं बोल सकता भाई वो? ऐसा क्या हो गया? इनको बुरा लगता है जब योगी के सिंघम ये कहते हैं कि हमारे पास में यही रास्ता है, यही विकल्प है। अगर हम जुम्मे की नमाज करा सकते हैं, ईद की नमाज करवा सकते हैं,
तो हम कावड़ यात्रा भी निकलवा सकते हैं। अगर हम मुहर्रम का जुलूस निकलवा सकते हैं, कावड़ यात्रा निकल जाएगी, किसी को क्या परेशानी होनी चाहिए क्या? लेकिन ये लोग कावड़ यात्रा को बैन करते थे, कहते थे दंगे हो जाएंगे। आज दंगे नहीं होते हैं। लेकिन दर्शकों, अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है, उनको जातियों में मत तोलिए। ये बंटने का समय नहीं है, इस देश के लिए कुछ करने का समय है। आगे बढ़िए, इन चक्करों में मत पड़िए। लोग आपको बहकाएंगे, भ्रमित करेंगे, आपको भटकाव का शिकार बनाएंगे। उनके चक्कर में नहीं पड़ना है, यही लगातार कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। बाकी आपको क्या समझ में आता है, हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। हमारी आपसे अपील है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।